Hello everyone, welcome back to AV Academy. My name is Avni Sehgal and today we are starting off with our second book, chapter 7, Integration. So before starting off with this chapter, I want to just tell you guys that I have posted a formula sheet for you on my short video. I will be linking that video same in this class and also please refer to those formula sheets. They are very good and will help you in your exams. एंड ऑल्सो इंटीग्रेशन चैप्टर के फॉर्मूलाज जितने भी है वो आप उन फॉर्मूला शीट से करेंगे. मैं इस क्लास में आपको फॉर्मूलाज नहीं करवाऊंगी एंड ये क्लास आप देखने से पहले उन फॉर्मूला शीट्स को गो थ्रू करो, उन फॉर्मूलाज को लर्न करो सो दैट जो भी इस क्लास में आपके क्वेश्चंस होंगे कंप्लीट उनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए. इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज लर्न करना इज़ वेरी इजी सो इट विल नॉट टेक यू दैट मच ऑफ टाइम. ये वाले सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको टेस्ट किए हुए हैं गूगल ड्राइव में. मैं फॉर्मूला शीट का गूगल ड्राइव लिंक यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो प्लीज़ उनको रेफ़र करना. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लास. तो इंटीग्रेशन बेसिकली होता क्या है? इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं. जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसी चीज़ का, डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, उस चीज़ को हम छोटा छोटा कर देते हैं. अब इंटीग्रेशन क्या होता है कि हमें किसी का एरिया निकालना है. कोई बहुत कर्वी चीज़ है, मतलब जिसका एरिया हम नहीं निकाल सकते. सपोज हमें एक ऐसा कर्व दे दिया है ऐसे करके, अब हमें इसको बोला है कि इसका एरिया निकालो एंड वी कैन नॉट फाइंड दैट एरिया. ठीक है ना? तो उस एरिया को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे एंड उस छोटे छोटे पार्ट्स का सम कर देंगे. दैट विल बी आर एरिया, है ना? अब वो सम कैसे करेंगे एंड इट विल बी योर 1000 पार्ट्स. ठीक है, 1000 पार्ट्स का हम सम नहीं कर सकते मैन्युअली, तो उसके लिए हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं. अब इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, दैट इज ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन. ठीक है, इंटीग्रेशन टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन और एक होता है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन. अब इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन बहुत इजी होता है. इसमें आप सबके आंसर्स अलग अलग भी हो सकते हैं क्योंकि इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ वाले का जो आंसर आया है वही आपके आंसर आएगा. ऐसा भी हो सकता है कि आपका आंसर अलग हो, मेरा आंसर अलग हो, आपके फ्रेंड्स का आंसर अलग हो. बट एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि मेरा आपका आंसर सेम हो या आपके फ्रेंड्स का आंसर भी सेम हो. तो इसमें आंसर सेम हो या डिफरेंट हो, इट डजेंट मैटर. व्हाट मैटर्स इन दिस इज डेफिनाइट इंटीग्रेशन. उसमें ये चीज़ मैटर करती है. डेफिनाइट इंटीग्रेशन में हमें वैल्यूज़ दी गई होती है जिसको हमें पुट करना होता है इन प्लेस ऑफ वेरिएबल्स, और उस वेरिएबल में अब जब हम नंबर पुट करेंगे तो हमारा एक रिजल्ट आएगा जो कि एक नंबर ही होगा और वो आंसर सबका सेम होता है क्योंकि हम सब सेम नंबर पुट कर रहे हैं ना. इसमें कुछ ये नहीं होता आप कैसे भी अपना आंसर लाओ, लेकिन डेफिनाइट में जो आपका फाइनल आंसर है वो सबके साथ मैच करना चाहिए. ठीक है, अब डेफिनाइट इंटीग्रल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. इसको हम ये हमारा इंटीग्रेशन का साइन होता है. ये होता है हमारा इंटीग्रेशन का साइन. ठीक है, अब इंटीग्रेशन के साइन में हम अपना फंक्शन डालते हैं विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स. पहले हम जब डिफ्रेंशिएट करते थे तो हम अपने फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स और डी वाई डी जेड ऐसे ऐसे करके. बट यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के साइन के अंदर डी एक्स आ जाएगा. फिर वो हमारा एक फंक्शन बनाएगा बाहर आके भी जी एक्स. सपोज कर लिया यहाँ पे जी एक्स. अब जी एक्स क्या होता है, कैसे निकलता है, आगे देखेंगे. प्लस एक कांस्टेंट फंक्शन. ठीक है, अब कांस्टेंट फंक्शन यहाँ पे क्यों आया देखते हैं. अब जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि जो हमारा इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट होता है, तो डिफरेंशिएशन से ही इसको देखते हैं. सपोज मैंने किया डिफरेंशिएट 2x + 2 को. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जब डिफरेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू x तो ये आंसर मेरा आएगा 2, है ना.
अब जब इसका मैं ऑपोजिट कर रही हूँ, मेरे को 2 का इंटीग्रेशन करना है, तो वो तो 2x आ गया, लेकिन मेरा 2 तो नहीं आया ना, तो ये मेरे को तो पता ही नहीं। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होता है। अब मेरे को क्या पता कि उनके पास कांस्टेंट था कि नहीं था। तो ये दिखाने के लिए कि पिछले मतलब जो भी डिफरेंशिएट करके हमने इंटीग्रेट वापस किया उसको, उसमें एक कांस्टेंट वेरिएबल था, बट वी डोंट नो दैट कांस्टेंट वेरिएबल। उसके लिए हम यहाँ पे c यूज करते हैं। ठीक है, इस c को हर इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में डालना होता है। हर इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन का इंटीग्रेट करने के बाद आपको एक c कांस्टेंट वेरिएबल शो करना पड़ेगा एडिशन में। नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, पहली बता देती हूँ। दूसरी चीज़, डेफिनाइट इंटीग्रेशन में हम c का यूज़ नहीं करते, क्योंकि उसमें हमारी लिमिट्स होती हैं, जिस लिमिट्स में हम अपने आंसर मतलब जिस लिमिट्स को हम अपने आंसर के वेरिएबल में पुट करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। तो सपोज अगर मेरे पास 2x ये आ गया इंटीग्रेशन के बाद, और वेरिएबल 0 से 1 है, यहाँ पे मैंने प्लस c भी कर दिया, चलो 0 से 1 है, तो जो मेरा डेफिनाइट इंटीग्रेशन होता है, पहले ये देख लो डेफिनाइट इंटीग्रेशन निकालते कैसे। डेफिनाइट इंटीग्रेशन हमें एक लिमिट में दे देगा, सपोज a से b, तो यहाँ पे मेरा gx आ गया a से b, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, मतलब gb माइनस ga होगा पहली चीज। ठीक है ना, यहाँ पे gb माइनस ga होगा। अब जैसे इधर आ जाओ, ये 2x 0 से 1 लिमिट है मैंने ले रखी है, तो यहाँ पे 2 माइनस 0 प्लस c आ गया, तो ये मेरा आंसर 2 प्लस c आ गया। अब c तो मेरा कांस्टेंट है, वो 2 में तो ऐड हो ही सकता है ना, इसको ऐसे तो नहीं रख सकती ना तुम। अब जैसे कुछ भी हो ये c, हमें तो क्या पता, 0 हो, 1 हो, 2 हो, -1 हो, कुछ भी हो, इट इज अ कांस्टेंट वेरिएबल, तो आंसर विल बी 2। ठीक है, सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आगे बढ़े। तो आई होप सबने फॉर्मूला शीट्स पढ़ ली होंगी, सारे फॉर्मूलाज आप सबको याद होंगे, तो मैं फॉर्मूलाज नहीं करवा रही हूँ इस क्लास में, आप सब खुद करेंगे सारे फॉर्मूलाज। अगर किसी को किसी में डाउट होगा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, तो उसका डाउट मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 1 से इंटीग्रेट साइन 2x dx। तो पहले डिफरेंशिएशन से आपको थोड़ा ये बेसिक क्वेश्चन क्लियर करते हैं। जैसे cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता था हमारा, माइनस साइन x। वैसे यहाँ पे हमें माइनस साइन 2x, मतलब यहाँ पे हमारा साइन 2x दे रखा है, लेकिन हमें माइनस आगे नहीं दे रखा। जिस किसी डिफरेंशिएशन का आंसर नेगेटिव में आता था, इंटीग्रेशन में वो उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव दूसरी टर्म पे चला जाएगा और आंसर दूसरे साइड नेगेटिव आएगा। जैसे हमारा cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो हमें इंटीग्रेशन में वो साइन x दे देंगे, हमें उसका आंसर पता है, दैट इज माइनस cos x। तो यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन में माइनस cos x नहीं दिया हुआ था, हमें सिर्फ cos x दिया था, जिसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन x था। बट इंटीग्रेशन में साइन x को आगे माइनस नहीं देंगे, हमें cos x को माइनस बनाना है। ठीक है, समझ आया, क्लियर हुआ सबको? तो जैसे साइन 2x dx हमें इंटीग्रेट करने को बोला गया है यहाँ पे, तो देख लेंगे। यहाँ पे साइन x 2x दिया है, अब मेरे को पता है मेरा साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, तो यहाँ पे मैं माइनस cos 2x लिख सकती हूँ। ठीक है, लेकिन ही मेरे को इस एंगल का भी तो इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा ना। डिफरेंशिएशन मैंने देखा था कि अगर साइन 2x मेरे को गिवन है और उसका मैं इंटीग्रेशन करती हूँ, तो मैं 2 cos 2x लिखती हूँ। जैसे d बाई डी एक्स साइन 2x मेरा क्वेश्चन होता था, तो इसका आंसर मैं 2 cos 2x लिखती थी, है ना, 2 cos 2x लिखती थी ना। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होगा, इंटीग्रेशन में जो आपका कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा cos 2x का ये sin 2x का इंटीग्रेशन cos 2x तो हो गया। अब 2x का जो कि एंगल है मेरा, मैं उसका इंटीग्रेशन कैसे करूँगी, डिनोमिनेटर में 2 लिख दूंगी। एंड द लास्ट स्टेप इज एडिंग द कांस्टेंट वेरिएबल। तो ये मेरा इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ सबको कैसे निकालना है इंटीग्रेशन का आंसर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है 2 की पावर cx प्लस d dx। अब 2 की पावर cx प्लस d
का इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब पहले हम ये देखेंगे। मैंने फॉर्मूला शीट में बताया था कि किसी की वेरिएबल की पावर x हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है। अब उसका इंटीग्रेशन होता है कि वही सेम हम एज इट इज लिख देंगे, लेकिन इसमें जो हमारा c वेरिएबल जो हमारा कोफिशिएंट है जिसकी पावर में हम लेके जा रहे हैं, उसका लॉग का टर्म हमारे नीचे आ जाएगा। जैसे जब हम लिखते थे अपने लॉगरिथम जो हमारे डिफरेंशिएशन होते थे डिफरेंशिएशन चैप्टर में, उसमें क्या था हमारे पास, जैसे 2 की पावर x दे दिया तो हम इसको सपोज a की पावर x ही ले लो, इसको a की पावर x दे दिया हमें, तो उसको हम क्या लिखते थे, a की पावर x log a, है ना। बस इसको वही वैसी फॉर्म में लिखना है, बस log a जो है हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज हमारे डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर सी एक्स प्लस डी डिवाइड में log 2। अब ये क्वेश्चन यहीं खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे पावर में तुम देखो कि सी एक्स प्लस डी गिवन है। अब सी एक्स प्लस डी का भी तो इंटीग्रेशन करोगे ही ना। सी एक्स प्लस डी का इंटीग्रेशन मैंने अभी बताया कि एंगल को कैसे डिफरेंशिएट करना है, तो सेम एज इट इज इसको भी मतलब इंटीग्रेशन कर दो। कैसे करोगे, सी एक्स प्लस डी का इंटीग्रेट करोगे तो सी डिनोमिनेटर में आ जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ पे इंटू में सी आ गया, और प्लस हमारा कांस्टेंट वेरिएबल तो हमें ऐड करना ही है, तो ये हमारा कांस्टेंट वेरिएबल ऐड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। तो यहाँ पे हमें गिवन है सेकेंड की पावर एक्स, सॉरी सेकेंड की पावर स्क्वायर डिवाइड इंटू में एंगल जो हमारा है वो 7-3x है। तो अब हमने देखा था डिफरेंशिएशन चैप्टर में tan x का डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर x होता था, तो इंटीग्रेशन का भी सेम है। इंटीग्रेशन में सेकेंड स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन tan x होगा, है ना। तो इसको वैसे ही कर देंगे, हम इसको लिख देंगे tan 7-3x डिवाइड में, अब यहाँ पे -3x हमारा जो है, मतलब इसके साथ x वेरिएबल है, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी करना पड़ेगा, तो डिवाइड में -3 डाल दो, और प्लस हमारा कांस्टेंट वेरिएबल तो है ही। तो आई होप ये सबका क्लियर है कॉन्सेप्ट। अगर इस कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है, पहले फॉर्मूला शीट्स लर्न करो, फॉर्मूलाज लर्न करो, टिप्स पे होने चाहिए आपके फॉर्मूलाज। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये आपके आगे भी काम करेंगे। जो जो लोग मैथ्स में आगे फील्ड्स में जाएंगे उनको ये चीज़ें अच्छे तरह टिप्स पे याद होनी चाहिए, क्योंकि आपके कॉलेज फर्स्ट ईयर में मैथ्स जो होगा उसमें भी कैलकुलस आएगा, ठीक है। तो थोड़ा लेवल अप करते हैं क्वेश्चंस को और आगे बढ़ते हैं। ये वाले क्वेश्चंस तो सबको क्लियर ही हो गए होंगे अब। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 की पावर क्यूब रूट एक्स डी एक्स। तो इस टाइप के अब क्वेश्चंस जो हमारे डिफरेंशिएशन में होते थे उसमें हम प्रोडक्ट रूल लगा देते थे, क्वेश्चन रूल लगा देते थे, बट इंटीग्रेशन में ये चीज़ अलग है, आप प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकते, आप क्वेश्चन रूल नहीं लगा सकते। कोई भी चीज़ मल्टीप्लिकेशन में हो, दो वेरिएबल्स, मतलब चाहे x की पावर 2 ही हो, x की पावर 3 ही हो, x की पावर 1/2 हो, वो अगर मल्टीप्लिकेशन में है, वो अगर डिवीजन में है, यू नीड टू सिंप्लीफाई दैट फर्स्ट, देन आप उसका इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। ऐसे आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखो एक क्यूब में है और एक 1/2 पावर में है, तो इसको पहले मैं सिंप्लीफाई करूंगी। सिंप्लीफाई मैं कैसे करूंगी, x प्लस 1 की पावर क्यूब को मैं पहले खोल लूंगी, तो आंसर मेरा आएगा x क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x इंटू में रूट एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ। अब मैं x की पावर 1/2 को इनकी पावर के साथ ऐड तो कर ही सकती हूँ, तो मैं वो कर दूंगी। तो ये आ जाएगा x3 प्लस 1/2 कितना होता है, 7/2 प्लस x 1/2
प्लस 3x, 2 प्लस 1/2 कितना होता है 5/2, प्लस 3x, 1 प्लस 1/2 कितना हो गया 3/2। ठीक है, ये आपके सारे सेपरेट वेरिएबल्स हो गए। अब इन सब का इंटीग्रेशन कर दो। कैसे करोगे? अब मैं फॉर्मूला शीट में जो फॉर्मूला नंबर 1 है उसमें हमें बताया कि अगर किसी की पावर किसी x वेरिएबल या कोई भी वेरिएबल की पावर n हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा n+1 डिवाइड बाय n+1, है ना। तो ऐसे ही इसको कर देंगे, x की पावर 7/2 + 1 डिवाइड बाय 7/2 + 1, तो कितना हो जाएगा 7/2 + 1 कितना हो गया 9/2 डिवाइड बाय 9/2 प्लस x की पावर 1/2 + 1 3/2 डिवाइड में 3/2, 3x की पावर 5/2 + 1 7/2 डिवाइड में 7/2, 3x की पावर 3/2 + 1 5/2 डिवाइड में 5/2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, थोड़े अच्छे वे में लिख देंगे। तो ये 2/9 इंटू में x की पावर 9/2 प्लस 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2/7 x3 इंटू, मतलब इंटू में 3 भी है यहाँ पे, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 6/7 इंटू में x की पावर 7/2 6/7 सॉरी 6/5 x की पावर 5/2 प्लस c। अब मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट किया था, यहाँ पे भी मैं प्लस c लगा दूंगी। जब मैं इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ गई तो मेरा प्लस c आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर फाइनल। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे हमारी वेरिएबल्स ऑलरेडी सेपरेटेड है, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में √x आ रहा है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करो। पहले x की पावर 1/2 न्यूमरेटर से कैंसिल आउट कर दो, तो क्या आएगा आंसर? इंटीग्रेशन में x की पावर 4 माइनस 1/2 प्लस 3x की पावर क्यूब माइनस 1/2 प्लस 4x की पावर 2 माइनस 1/2 माइनस x की पावर 1 माइनस 1/2 प्लस 4x की पावर माइनस 1/2। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे? तो 8 माइनस 1 7/2 x की पावर 7/2 प्लस 3x की पावर 5/2 प्लस 4x की पावर 3/2 माइनस x की पावर 1/2 प्लस 4x की पावर 1/2 dx माइनस यहाँ पे। ठीक है, अब ये सारी टर्म्स आपकी सेपरेट हो गई है, अब इनको इंटीग्रेट करेंगे एक एक करके। तो ये आ जाएगा x की पावर 7/2 प्लस 1/2, तो ये हो गया x की पावर 9/2 डिवाइड बाय 9/2 आ गया, ऊपर रेसिप्रोकल होके 2/9 बन गया। यहाँ पे 3x की पावर 5/2 7/2 बन गया, और रेसिप्रोकल बन के 6/5 इंटू x की पावर 7/2 सॉरी 6/7 इंटू x की पावर 7/2, ये बन गया 3/2 प्लस 1 5/2, और ये हो गया 8/5 इंटू x की पावर 5/2, ये हो गया 2/3 x की पावर 3/2 प्लस में माइनस 1/2 है, इसमें प्लस 1 कर देंगे तो प्लस 1/2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8 x की पावर 1/2 प्लस c। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये दोनों क्वेश्चंस आप सबको क्लियर है ना?
ये दोनों क्लियर होने चाहिए अच्छे से। नहीं है क्लियर तो एक बार दोबारा रिपीट करो, क्योंकि आगे जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी वो अब आप खुद करोगे, ठीक है ना। पहले आप खुद करो, आंसर मैच करना मेरे साथ। जब मैं कर लूँ, वीडियो को पॉज करके पहले खुद का आंसर निकालो, देन वीडियो देखो, मेरा आंसर देखो, एंड देन मेरे आंसर से अपना आंसर मैच करो, ठीक है। तो आगे वाले क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़े ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है। तो आंसर 3 यहाँ पे बोला है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय साइन एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करो। तो पहले हम ऑब्वियसली सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में पहले हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर खोलेंगे, तो उसका बनेगा हमारा 1 + 2 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स डी एक्स। अब मैं इसको अलग अलग कर सकती हूँ, अलग अलग करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा कोसेक एक्स प्लस 2 कॉस एक्स dx। अब इसको इंटीग्रेट करूंगी। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फॉर्मूला शीट में मैंने लिखा हुआ है, करेक्ट, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, करेक्ट, 2 साइन एक्स प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। आ गया सबको समझ में कैसे निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, करो सब अपना। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 2x dx दे रखा है। अब ये हमारे इंटू में, ये जो हमें तंग कर रहा है, ये तो अगर हमें ऐसे दिया होता तो ये हम ऐसे सॉल्व कर लेते, बट ये आ गया हमारे साथ जो हमें अब इंटीग्रेशन करने से रोक रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड डिफरेंशिएशन में भी सिखाया था ना, वही है। टी लेट कर लो एक चीज को। अब किसको टी लेट करें कि 2x बन जाए डिफरेंशिएट करके। एक्स स्क्वायर प्लस 3 को मैं टी लेट कर सकती हूँ, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास 2x आ जाएगा। 2x की जगह सब्स्टिट्यूट करवाएंगे तो मेरे पास सिर्फ ये सिंगल टर्म बचेगी, इसको इंटीग्रेट करो देन वापस सब्स्टिट्यूट करवा दो, ठीक है। समझ आया कैसे करना है, खुद कर लोगे। चलो फिर खुद करो और फिर बाद में आंसर मैच करना। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू टी 2x इक्वल्स टू 2x dx इक्वल्स टू dt। तो इंटीग्रेशन का बन गया मेरा साइन t dt। साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉस t। कॉस t हो गया प्लस c। अब t की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी आपका आंसर आ गया, ठीक है। आया सबको समझ में। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हैं इस क्लास में ताकि आपको समझ आए इंटीग्रेशन कैसे करना है। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से e⁻³ tan इनवर्स x डिवाइड बाय 1 + x स्क्वायर का इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू dx। तो सब करो, फिर उसके बाद आंसर मैच करना। यहाँ पे मैं लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट करोगे तो 1 बाय 1 + x स्क्वायर बनेगा, dx इक्वल्स टू dt। इसको मैं पुट करूंगी अपने क्वेश्चन में, तो आएगा e3t dt। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। et का इंटीग्रेशन क्या होता है, et इटसेल्फ, और अगर e⁻³ है तो 3 हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा e3t डिवाइड बाय 3 प्लस c। इसको मैं बाद में लिख दूंगी e3 tan इनवर्स x डिवाइड बाय 3 प्लस c। ये मेरा आंसर है, ठीक है। आ गया सबको समझ में। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सबका मैच कर रहा है ना ये वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं।
इट सेज कॉस रूट एक्स डिवाइड में रूट एक्स dx। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, सोचो सोचो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं रूट एक्स को लेट कर लूंगी कि वो मेरा t है। लेट रूट एक्स इक्वल्स टू टी, तो डिफ्रेंशिएट करूंगी 1/2 रूट एक्स dx इक्वल्स टू dt आ गया। अब देख रहे हो डिनोमिनेटर में मेरा रूट एक्स था, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 1/रूट एक्स dx इक्वल्स टू 2dt। ठीक है, अब मैं बाकी अपने क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करवाऊं तो मेरे को मिलेगा 2 cos t dt, cos t का डिफरेंशिएशन sin t, 2 sin t प्लस c, सब्स्टिट्यूट करवा दो 2 sin रूट एक्स प्लस सी। सबका यही आंसर आया है। चलो बढ़िया है, फिर तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इंटीग्रेट करो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर 8। तो ये भी देख लेते हैं। अब ऐसा क्या करें कि नीचे तो हमारे पास अगर माइनस में होता तो ये स्प्लिट हो जाती टर्म्स की पावर 4 में, और फिर वो फर्दर स्प्लिट होके ऊपर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कैंसिल हो जाता। बट यहाँ पे पावर भी 8 है और अंदर भी पॉजिटिव है, तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये सॉल्व हो सके या सॉल्वेबल बन सके। तो आप देख रहे होगे कि डिनोमिनेटर में मेरे को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दे रखा है। अब साइन एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएट करूंगी अगर मैं, तो बनेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, है ना। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स में से अगर मैं नेगेटिव वैल्यू बाहर निकाल दो तो मेरी न्यूमरेटर वैल्यू बन रही है और वो कैंसिल आउट हो सकती है, और नीचे मेरे पास एक बस पार की वैल्यू बचेगी। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर 8 dx। तो लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स dx इक्वल्स टू dt आ गया। इसको मैं लिख सकती हूँ ऊपर माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय टी की पावर 8 dt। अब t की पावर -8 को कैसे सॉल्व करोगे, ये आपका माइनस ऑफ टी की पावर -8 बन गया। तो t की पावर -8 प्लस 1 टी की पावर -7 माइनस ऑफ टी की पावर -7 प्लस c। तो ये आपका बन गया माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर 7 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। सबका मैच हुआ, सबको आया ये वाला क्वेश्चन करना, ठीक है। आ गया ना सबको ये वाला टाइप का क्वेश्चन करने के लिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 आएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि x की पावर q प्लस 1 की पावर 7/2 इंटू में x की पावर 5 dx, इसका इंटीग्रेशन करो। तो पहले बताओ क्या इंटीग्रेशन वाले चैप्टर ऐसा है कि आप अपना जितना दिमाग सोचोगे कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, उतने ही मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो मेरी सजेशन यही रहेगी कि जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ उसको पहले खुद सोचो कि तुम कैसे अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि मेरा मेथड अलग हो सकता है, तुम्हारा मेथड अलग हो सकता है। मे बी तुम्हारा मेथड बेटर हो मेरे मेथड से, है ना, उससे जल्दी आंसर आ रहा हो। तो ऐसे स्पीड अप करो, अपने आंसर खुद ढूंढो, ठीक है। अगर आप ऐसे ही आंसर मगअप कर लोगे या फिर मेरे सोल्यूशन देख के खुद आंसर करोगे, हाँ इट इज़ टोटली ओके कि मेरा आंसर देखो और फिर अपना निकालो, बट इट इज़ रॉन्ग कि आप उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करो। इट मीन्स आप तो बस देख के आंसर लिख रहे हो, आप अपना आंसर ऐसे ही निकाल रहे हो, आपको निकालना नहीं आ रहा फिर आपको,
आप एग्जाम में नहीं निकाल पाओगे आंसर। सबसे पहले खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, फिर एग्जाम में आपको याद रहेगा कि हाँ आपने इसमें गलती की थी, इसको ऐसे नहीं ऐसे निकालना है, आपने ये वाला मेथड यूज़ किया था, इससे जल्दी आंसर आ गया था, बहुत ईजी मेथड है ये वाला, इससे करते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रहेगी एग्जाम के टाइम पे। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करें? अब एक्स क्यूब प्लस वन को मैं टी पुट कर सकती हूँ, लेकिन एक्स स्क्वायर की दिक्कत आ रही है, तो देखते हैं कैसे होता है। इसको मैं एक्स क्यूब प्लस वन 7/2 को मैं ओपन तो नहीं कर सकती, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही बड़ी टर्म है। x5 को एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर में लिख सकती हूँ, है ना, x5 एक्स की पावर 5 ही बन रही है। अब यहाँ से क्या मैं x की पावर क्यूब प्लस वन को टी लेट कर सकती हूँ, है ना, कर सकती हूँ। तो डिफ्रेंशिएट करके ये बन जाएगा 3x² dx इक्वल्स टू डी टी, x² dx इक्वल्स टू डी टी बाय 3। तो इसको सब्स्टिट्यूट करवाएंगे, तो कैसे लिखेंगे इसको, t की पावर 7/2, ये x² तो ये आ गया हमारा dt बाई 3 के फॉर्म में। अब मेन हमारा बचा एक्स क्यूब प्लस वन को हमने t सब्स्टिट्यूट करवाया था, तो इसको हम t माइनस वन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा t 9/2 माइनस t 7/2 इंटू में dt बाई 3। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आएगा, आएगा 2/11 t 11/2 माइनस 2/9 t 9/2 इंटू में 1/3 प्लस c। अब वैल्यू ओरिजिनल सब्स्टिट्यूट करवा देंगे तो आएगा 1/3 2/11 इंटू में एक्स क्यूब प्लस वन माइनस 2/9 इंटू में, यहाँ पे पावर 11/2 है और यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वन की पावर 9/2 प्लस c। तो सबका यही आंसर आया होगा आई होप, तो मैच कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 से tan की पावर 7x सेकेंड स्क्वायर x dx। अब tan x का डिफ्रेंसिएशन सेकेंड स्क्वायर x होता है, तो हम यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं। तो इसको लिख देंगे लेट tan x इक्वल्स टू t, तो सेकेंड स्क्वायर x बन गया इक्वल्स टू dt। तो ये आपका आ गया t की पावर 7 सेकेंड स्क्वायर एक्स को यहाँ पे dt ऐसे पुट कर देंगे, तो ये बन गया t की पावर 8/8 प्लस c। ओरिजिनल वैल्यू पुट करो तो बन गया tan की पावर 8x/8 प्लस c। ये आपका आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन है sin की पावर 2x, तो इसका आंसर क्या होगा। अब हम साइन की पावर 2x का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते क्योंकि पावर में है वो, दो चीज हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी चीज मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हो तो हम क्वेश्चन रूल प्रोडक्ट रूल कुछ नहीं लगा सकते, बस यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन और सब्सटीट्यूशन मेथड चलता है इंटीग्रेशन में, तो वही करेंगे। हमें पता है हमारा जो cos 2x है उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां से मैं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल सकती हूँ। साइन स्क्वायर एक्स की क्या वैल्यू आएगी, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 2, यही वैल्यू आएगी ना। तो इसको ही हम यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड में 2 dx। अब इसमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है और एक इसका इसका इंटीग्रेशन करना है और एक इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो
1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2x, और माइनस cos 2x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin 2x बाय एंगल का डिफरेंशिएशन साथ में 4 प्लस c। तो सभी का यही आंसर आ रहा है। बढ़िया, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है cos की पावर 2 3x प्लस 2 dx का इंटीग्रेशन करो। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cos 2x हमें पता है क्या होता है, इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, cos 2x प्लस 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही लिखवाएंगे इसको और आगे सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट सिंप्लीफिकेशन, कैसा आपका माइंड सोचता है, कितना दूर दूर तक सोचता है, इट इज जस्ट ऑल अबाउट दैट। तो इसको हम लिखेंगे cos 6x प्लस 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। तो ये हो जाएगा sin 6x प्लस 4 अपॉन 2 इंटू 6 12 हो जाएगा एंगल का डिफरेंशिएशन, प्लस 1/2x प्लस c। तो सभी का यही आंसर आया है। तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 से tan की पावर 2x dx। अब tan की पावर 2x को हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan x प्लस 1 tan स्क्वायर x प्लस 1 हमारा सीकेंड स्क्वायर x होता था। तो इसको हम tan स्क्वायर x इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 भी लिख सकते हैं, है ना। तो यही लिखवा देंगे। सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब सीकेंड स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, और 1 का हो गया x प्लस c। तो ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, आ गया सबको समझ में। बढ़े अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है cot 2 का एंगल c माइनस डी एक्स का डिफरेंशिएशन करो। तो कॉट स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन होता है, कुछ नहीं होता है। तो इसको हमें पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कन्वर्ट करके। तो हम कैसे लिख सकते हैं, कोसेक में लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर c माइनस डी एक्स माइनस में 1। कोसेक स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन होता है, कॉट स्क्वायर, मतलब कॉट होता है। तो इसको हम माइनस कॉट होता है, माइनस कॉट c माइनस डी एक्स डिवाइड में माइनस डी माइनस एक्स लिख सकते हैं। और इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा कॉट c माइनस डी एक्स डिवाइड में डी माइनस एक्स प्लस सी। ये हमारा ये आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। साइन की पावर 4x dx। साइन की पावर 4x dx को हम लिख सकते हैं साइन की पावर 2x की पावर होल 2 dx। अब साइन 2x को मैंने ऊपर बताया, और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड में 2 की पावर 2 dx। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले। तो ये आपका बन गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x डिवाइड में 4 dx। अब बस इसमें ये टर्म है जो कि ऐसे ही इंटीग्रेट नहीं हो सकती। तो इसको क्या करेंगे, वैसे ही खोल लेंगे जैसे ऊपर खोला था एक बार कॉस स्क्वायर को। तो इसको 1 प्लस कॉस 2 को हम और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस की पावर 4x प्लस 1 माइनस 2 कॉस 2x डिवाइड में इसके 4 है, इसके 8 है और इसके 4 है, ये 2 हो गया।
अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा 1/4x। cos x का डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे तो sin x होता है, तो ये होगा sin 4x। 4 इंटू 8 क्या होता है 32 प्लस 1/8x, ये हो गया माइनस sin 2x डिवाइड में 4 प्लस c। तो सभी का यही आंसर आ रहा है, आई होप। ठीक है ना, आप लोग इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे 1/4x प्लस 1/8x कर दिया, ये आपका 3/8x बन गया। फिर उसके बाद 8 को कॉमन निकाल लो और बाकी सारी टर्म्स अंदर रख लो। इतना आप सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो। बाकी ये आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है ना, आई होप अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए वो आपको समझ आए हैं और आपके आंसर्स भी निकले हैं। ठीक है, और आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं आज की क्लास के। तो आज की क्लास का एक स्पेशल क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये खुद अटेम्प्ट करो, क्या होगा, कैसे अप्रोच लगाएंगे इस क्वेश्चन की। तो आई होप सबने अप्रोच लगा ली होगी। तो अब मैं इस क्वेश्चन को शुरू करती हूँ। तो इसको हम पहले डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं हम सिंप्लीफाई इसको। √3x प्लस 4 माइनस √3x प्लस 1 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 3x प्लस 4 प्लस √3x प्लस 1 डिवाइड में √3x प्लस 4 प्लस √3x प्लस 1, ठीक है, इनटू में dx। ऐसे कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई। अब करो आगे मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, √3x प्लस 4 प्लस √3x प्लस 1 डिवाइड में 3x प्लस 4 माइनस 3x माइनस 1। ये कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या बचा, इंटीग्रेशन में √3x प्लस 4 प्लस में √3x प्लस 1 डिवाइड में 3 dx। अब रूट को कैसे सिंप्लीफाई करोगे, इसको तुम सिंपली लिख दोगे 3x प्लस 4 की पावर 3/2 इंटू में 2 बाय यहाँ पे 3 का भी नीचे आएगा और ये ऑलरेडी 3 नीचे और यहाँ पे इसका भी पावर का भी 3 नीचे आएगा, तो ये बन जाएगा 2/27। अब ऐसे ही इसका करेंगे 2 इंटू 3 की पावर x प्लस 1, ये 3/2 बन गया। इसका 3, ये वाला 3, एक 3 एक 3 एक 3 ये भी 2/27 यहाँ पे बन गया प्लस c। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 2/27 इंटू में 3x प्लस 4 की पावर 3/2 प्लस 3x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस c। तो ये आपका स्पेशल क्वेश्चन था। आई होप सबको क्लियर है आज का लेक्चर। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। इंटीग्रेशन चैप्टर आपका बहुत क्लियर होना चाहिए और इसको रिवाइज करते रहना चाहिए। इसके सारे फॉर्मूलाज आप सुबह पढ़ें। मैंने जो आपको फॉर्मूला शीट प्रोवाइड की है उसका भी एक तरीका होता है पढ़ने का। आप पहले सारी फॉर्मूला शीट्स एक तो प्रिंट करवा लो और रोज़ सुबह दोपहर शाम या जब भी आप फ्री हो, लेकिन डेली उस फॉर्मूलाज को ऐसे गो थ्रू रीड करना है, बस लर्न नहीं करना, क्योंकि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आपको ऑटोमेटिकली लर्न होते ही जाएंगे। तो आप उतना टाइम वेस्ट लर्न करने में मत लगाओ, रीड करो रोज। हर मतलब सुबह ही कर लो, सुबह बहुत अच्छा रहता है। पर मतलब अगर कुछ माइंड में आपको रखना है तो डेली आप उसको रीड करो। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल रीड तो किया था ना, आज छोड़ देती हूँ या छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं है। इसमें कोई आलस नहीं है, थोड़े से ही तो फॉर्मूलाज हैं, रोज रीड करो और उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो अपने दिन में। ठीक है, ऐसे आपको कभी भी नहीं भूलेंगे आपको क्वेश्चंस। ठीक है ना, अपना मार्क्स लाने हैं तो इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये वाला भी क्वेश्चन आप सबको क्लियर है। तो आज की क्लास यहीं खत्म है।
तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए हैं वो आप सबको क्लियर होंगे, और मैं इंटीग्रेशन की वर्कशीट नंबर 1 डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रही हूँ। नेक्स्ट क्लास आने से पहले आप सब उस वर्कशीट को अटेम्प्ट करेंगे, और मैं उसके आंसर्स भी डालूंगी साथ ही साथ, ताकि आप मैच कर लो। बाकी अगर आपको वर्कशीट में कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ जाए तो हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले उस वर्कशीट को डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम्स डाउट्स मेरे को भेजोगे तभी हम डिस्कस कर पाएंगे, अदरवाइज आई विल टेक इट एज कि आप सबको क्वेश्चंस कंप्लीट, मतलब आप सबको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने आ गए हैं, आप सबने वो वाली वर्कशीट कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे थोड़े और अच्छे क्वेश्चन करेंगे, तो आप प्रैक्टिस करते रहो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Until then, bye bye.